बात की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में ट्रेन में यात्रा की तो कई लोग कहने लगे कि यह बुलेट ट्रेन है, जबकि वो बुलेट ट्रेन नहीं थी। वो बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने वाली ट्रेन है। बुलेट ट्रेन तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चलती है, यानी 1 घंटे से कम में दिल्ली से जयपुर। जबकि ये जो ट्रेन है जिसमें योगी बैठे, वो तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक से दौड़ सकती है, यानी 1 घंटे से भी कम में दिल्ली से लखनऊ। तो यह फिर कौन सी ट्रेन है? यह है एससी मैग्लेव। योगी जिसमें थे उसने 501 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ी और यह मैक्सिमम 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक भी जा सकती है। तो क्या है यह एससी मैग्लेव ट्रेन और इसमें ऐसा क्या है जो बुलेट ट्रेन में भी नहीं है? तो पहले तो एससी मैग्लेव का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एससी मैग्लेव मतलब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन। एससी यानी सुपर कंडक्टिंग, मैग से मैग्नेटिक और लेव से लेविटेशन। मैग्नेटिक है नाम में तो आप समझ ही गए होंगे कि मैग्नेट यानी चुंबक का कोई खेल है इसमें, और लेविटेशन का मतलब होता है हवा में ऊपर उठना। और यही इसकी खासियत है। ट्रेन पहियों पर नहीं चलती है, यह हवा में ऊपर उठकर तैरती है एक तरह से। और ऊपर कौन उठाता है इसको? मैग्नेट, चुंबक। चुंबक में आपने देखा होगा कि अगर दो चुंबक हों तो एक सिरे पर दोनों चिपक जाते हैं और दूसरे सिरे को पास लाओ तो दूर छिटक जाते हैं। कितना ही जोर लगा लो मिलते नहीं, छूते ही नहीं। एक साइड से चिपकते हैं, दूसरी साइड से दूर छिटकते हैं। यह चुंबक लोहे पर भी एक साइड से ही चिपकता है, दूसरी साइड से आप कितनी ही कोशिश कर लो दूर छिटक जाता है। स्कूल में याद है आपने पढ़ा होगा कि चुंबक के जो दो हिस्से होते हैं उनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो सिरे जो होते हैं। तो एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से ही चिपकता है, या लोहे के दक्षिणी ध्रुव से ही चिपकता है। नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाओ या दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाओ तो दूर छिटक जाते हैं। तो ये जो दूर छिटकने की ताकत है चुंबक में, उसी ताकत से ये ट्रेन चलती है। मतलब ये एससी मैग्लेव एक ऐसी ट्रेन है जो मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबक की शक्ति का इस्तेमाल करके ऊपर उठाई जाती है और फिर ये चलती नहीं है, हवा में तैरती है। मतलब सामान्य ट्रेनों की तरह पहियों और पटरी पर नहीं चलती, बल्कि हवा में तैरती हुई चलती है। यानी ये जमीन को या ट्रैक को छूती नहीं, तो रगड़ ही नहीं खाती, इसलिए बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है, जैसे 500-600 किलोमीटर प्रति घंटा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी ट्रेन में सवारी करके जापान की तकनीक का अनुभव किया। और बुलेट ट्रेन अलग चीज है। पब्लिक अक्सर बुलेट ट्रेन और मैग्लेव को एक ही मान लेती है, लेकिन बुलेट ट्रेन स्टील के पहियों से रेल की पटरी पर चलती है, जैसे बाकी ट्रेनें चलती हैं। स्पीड उनसे जरूर ज्यादा होती है, लेकिन पहिए रगड़ तो खाते ही हैं और हवा को भी चीरना पड़ता है खुले में। तो अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही उसकी स्पीड जा पाती है। यानी ये पारंपरिक तरीके से ही चलती है जैसे हमारी सामान्य ट्रेनें, लेकिन बहुत तेज चलती है। इसमें पहिए रेल से रगड़ते हैं, इसलिए थोड़ा शोर तो होता ही है, हालांकि अंदर सुनाई नहीं देता और थोड़ी सी कंपन भी होती है। लेकिन मैग्लेव ट्रेन बुलेट ट्रेन से इस मामले में अलग हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई पहिए ही नहीं होते, यानी पटरी से संपर्क ही नहीं होता। ट्रेन हवा में ऊपर उठती है, तो कितना ऊपर उठती है? उड़ने नहीं लगती है गुब्बारे की तरह, 1 से 10 सेंटीमीटर ही ऊपर तैरती है। इतना ही काफी होता है, कुछ ही सेंटीमीटर, बस टच ही तो नहीं होना है। तो किसी ट्रैक से रगड़ती नहीं है, इसलिए स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी ज्यादा हो जाती है, 600 किलोमीटर तक। इसमें शोर तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये पटरी पर रगड़ना तो दूर, नीचे टच ही नहीं करती। यानी बुलेट ट्रेन जमीन पर रगड़कर चलती है, जबकि मैग्लेव चुंबकों से हवा में उठकर चलती। लेकिन अभी ये तकनीक बहुत महंगी है। मतलब जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाइन बनाने का खर्चा 1-2 लाख करोड़ रुपए आंका जा रहा है, तो जापान में मैग्लेव की एक लाइन इससे 5 गुना महंगी बनी है, लगभग 5-6 लाख करोड़ रुपए के आसपास। यानी बहुत ही महंगा हिसाब किताब है अभी, और हवाई जहाज से जाना ही सस्ता पड़ रहा है इससे तो। लेकिन भविष्य की तकनीक जरूर हो सकती है ये।
ट्रेन के नीचे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगे होते हैं। ये चुंबक बहुत ज्यादा ठंडे किए जाते हैं, -269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे। ठंडा क्यों? ठंडा करने से चुंबक की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। और ट्रैक को कहते हैं गाइड वे। तो नीचे ट्रैक पर मेटल की कॉइल लगी होती है। जैसे मोटर खोलकर आपने देखी हो कोई, तो उसमें कॉइल लगी होती है वायरिंग की। इसके ट्रैक में मेटल की यानी धातु की कॉइल लगी होती है। उसी तरह जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के नीचे जो चुंबक हैं होते हैं वो ट्रैक की कॉइल में करंट पैदा करते हैं। इससे ट्रैक में एक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। नॉर्थ पोल का साउथ पोल, साउथ पोल का नॉर्थ पोल, जो ट्रेन को ऊपर की ओर धक्का देता है। जैसे दो चुंबक एक दूसरे को धक्का देते हैं। इससे ट्रेन ट्रैक से 10 सेंटीमीटर तक ऊपर तैर जाती है और रुकने पर ट्रेन रबर के पहियों पर टिकती है। यानी ये कॉइल में करंट और ट्रेन के नीचे के चुंबक एक दूसरे को छिटकते हैं और ट्रेन ऊपर उड़ जाती है। आगे कैसे बढ़ती है? इंजन नहीं होता इसमें। जब बिजली दी जाती है तो ट्रैक की कॉइल में जो चुंबक बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वही ट्रेन के चुंबकों को आगे की ओर खींचता है या धक्का देता है, धकेलता है। जैसे एक चुंबक दूसरे को धकेलता है। इससे ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है बिना किसी ईंधन के या पहियों के। और स्पीड भी बिजली से कंट्रोल होती है। जितना करंट दो उतना चुंबक स्ट्रांग हो जाता है, उतनी स्पीड बढ़ जाती है। और ट्रेन दाएं बाएं ना हिले, इसके लिए भी वही चुंबक ही इस्तेमाल होता है, चुंबकीय क्षेत्र इस्तेमाल होता है। ट्रैक का डिजाइन ऐसा होता है कि अगर ट्रेन थोड़ा सा भी इधर उधर जाए तो चुंबक की शक्ति खुद उसे बीच में वापस ले आती है। इससे ट्रेन बहुत ही स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है, भले ही स्पीड कितनी भी तेज हो जाए। यानी कुल मिलाकर मैग्लेव ट्रेन चुंबकों की जादूगरी से चल रही है। चुंबक से ही ऊपर उठती है, चुंबक से ही आगे बढ़ती है, चुंबक से ही सही रास्ते पर रहती है। बनाने में महंगी है, लेकिन बिजली बहुत ज्यादा नहीं लगती इसको चलाने में। बस ट्रैक बनाने में बहुत पैसा लगता है। बड़े पैमाने पर तो ये अभी कहीं भी नहीं चल रही है। थोड़े बहुत किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है जापान में, और टोक्यो और नागोया के बीच की लाइन बनाई जा रही है, जो शायद अगले साल से शुरू हो। चीन में शंघाई एयरपोर्ट से बाहर के इलाके तक 30 किलोमीटर पर चल रही है। बस 7 मिनट में पहुंच जाती है 30 किलोमीटर, 7 मिनट में 30 किलोमीटर। लेकिन शहरों को जोड़ने वाली लाइनें ऐसे नहीं बनी है कोई वहां पर। प्लानिंग जरूर चल रही है चीन में भी। दक्षिण कोरिया में इंचन एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए मैग्लेव ट्रेन चल रही है। मतलब वो एयरपोर्ट के अंदर अंदर का ही मामला है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस पर सवार हुए वो यामानाशी टेस्ट ट्रैक है ट्रेन का। अभी टेस्ट हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है अभी उस ट्रैक की। और ये ज्यादातर आपने देखा होगा, ज्यादातर टनल में यानी सुरंग में ही चल रही थी ट्रेन जब योगी उसमें थे। ट्रैक की कुल लंबाई लगभग वो टेस्ट ट्रैक की 42.8 किलोमीटर है। और इसमें बहुत सारे हिस्से टनल में हैं, इसलिए ट्रेन चलते समय बाहर का नजारा बहुत कम दिखता है। ज्यादातर समय अंधेरा टनल ही दिखता है और बाहर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ट्रेन आती है। ट्रैक के कुछ छोटे छोटे हिस्से खुले में भी है, वहां से ट्रेन बाहर निकलती है, लोग बाहर से देख सकते हैं या फोटो ले सकते हैं। जैसे वहां का मशहूर पर्वत है माउंट फूजी, वो नजर आता है। और यामानाशी मैग्लेव एग्जीबिशन सेंटर है वहां पे, वहां से लोग बाहर के टेरेस पर खड़े होकर ट्रेन को तेजी से गुजरते हुए देख सकते हैं और हवा का दबाव भी महसूस करते हैं जब ट्रेन जाती है सरल से। क्योंकि आसमान में प्लेन चलता है 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये ट्रेन चल रही है 500-600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। वो 800-900, ये 500-600, मतलब 2/3 प्लेन की स्पीड ही होगी। जब ये ट्रेन पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी, टोक्यो से नागोया, फिर ओसाका तक भी ले जाना है इसको, तो रास्ते का लगभग 90% हिस्सा टनल में होगा। जापान में पहाड़ ज्यादा हैं, शहर घने हैं, और तेज स्पीड की वजह से शोर और हवा के फोर्स को कम करने के लिए ज्यादातर ट्रैक अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, क्योंकि हवा का भी फोर्स होता है। इतनी स्पीड पर चल रही ट्रेन के सामने से अगर खुले में हवा भी चलेगी तो और ताकत लगानी पड़ जाएगी ट्रेन को। इसलिए खुले में इसका बहुत कम हिस्सा होगा, जैसे कुछ पुल या कुछ छोटे सेक्शन है। इसलिए अभी बहुत ही महंगा सौदा है ये। भविष्य की तकनीक हो सकती है अगर इसकी लागत में कमी आने का कोई तरीका निकले। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है
कि है शानदार सवारी। 100 बात की एक बात।